छोटे छोटे से स्टेशन आ रहे हैं प्यारे प्यारे से। खैर ये ट्रेन तो बिल्कुल भी इसमें क्राउड नहीं है, खाली पड़ी है। पूरी ट्रेन में कुछ 10-12 लोग हैं, वो भी 4 तो उतर भी गए उसमें से। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन अब करो तो करो कि कहाँ जाऊँ ऐसी बारिश में, वो सिचुएशन हो जाती है, रुकने का वेट करना पड़ेगा। अब 4K अपलोड करने में यही प्रॉब्लम है, बहुत ही टाइम लगा रहा है ये। इसको कुछ 2 घंटे तो हो गए, सिर्फ 19% हुआ है। अब मुझे बाहर निकलना है, आई कांट गिव मोर टाइम टू दिस। क्या करें, अब जहाँ जाते हैं उसकी जो स्पीड रहती है उस पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा अपलोड होने में। तो मेरे ख्याल से ये आज अपलोड नहीं हो के कल सुबह ही होएगा। पूरी रात भर लगा दूंगा इसको अपलोड होने के लिए, तो इसलिए भी डिले होते हैं वीडियो। आप घूम फिर के टाइम निकालते हैं एडिट के लिए, एडिट हो जाता है, फिर रेंडर और अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इंटरलैकन का ये फ़ायदा है कि बहुत टूरिस्टी प्लेस है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हर 100 मीटर पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इतने सारे सुपरमार्केट्स हैं, इवन वेजिटेरियन ऑप्शंस हर जगह मिल जाता है। रात को मैं दिखाऊंगा आपको कितने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं लाइन से। जो भी खाना है यहाँ, इंडियन खाना खाऊंगा कुछ 4-5 दिन बाद। सो आई एम हैविंग दिस फलाफल थिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये वाली ट्रेन जाएगी मेरे डेस्टिनेशन के लिए। क्या है डेस्टिनेशन वो बताता हूँ। तो ये जो प्लेस जहाँ जा रहा हूँ उसका नाम है ये जी स्टार्ट, ऐसा लगता ही है लेकिन जी साइलेंट है, स्टार्ट नाम है। और यहाँ से कुछ 1.5-2 घंटे लगेंगे इंटरलॉकन से। बाय रोड भी कुछ 1 घंटे का रहता है। और वहाँ जाने का पर्पस ये है कि वो प्लेस काफ़ी फेमस है इंडियंस के लिए, और वो क्यों है वहीं जाके बताऊंगा। और खूब बारिश हुई आज, तो यू एंजॉय दिस लवली वेदर, लवली क्लाउडी वेदर ऑन द वे। स्विस ट्रैवल पास यूटिलाइज़ किया है आज भी। आई थिंक डे 4 है स्विस ट्रैवल पास का, और आज तो पूरा डब्बा ही बुक कर लिया मैंने। सोचा कि एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड या कोई भी यूरोपियन कंट्री आ रहे हो तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना और बिना उसके मत आना, वो है आपके मोबाइल में डेटा। डेटा इज़ अ मस्ट हेयर। कहीं भी जाना है, मैप में सर्च करोगे या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखना है तो यू विल गूगल इट, तो उसके लिए डेटा लगता है। और इवन अगर कार हायर कर रहे हो तो उसमें तो डेटा कंपलसरी है गूगल मैप का। तो मेरा जो प्लान है वो एयरटेल का है, तो एयरटेल का ही मैंने इंटरनेशनल रोमिंग करा है। अगर एक दिन भी कहीं बाहर गए और डेटा नहीं है तो यू कांट मूव इन स्विट्ज़रलैंड। स्पेशली जब भी जाना होता है तो आई जस्ट सर्च फॉर द ट्रेन नंबर, आई मीन द रूट, और वो अपना ट्रेन नंबर भी बता देता है, टाइम बता देता है, प्लेटफॉर्म बता देता है, और वो एक्यूरेट रहती है इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। अब समझ में आया कि इस रूट को सीनिक रूट क्यों बोलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइफ में एक बार ही आना तो बनता है बॉस। स्विट्ज़रलैंड में कार हायर करी है तो ये वाला रूट ज़रूर लेना, इंटरलॉकन टू स्टार्ट टू सानन, और सानन के बाद और जर्मेट तक तो कार नहीं जाती है, लेकिन उसके पहले तक कार जाती है। वो वाला रूट बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत डिफरेंट है। ये वाला रूट वहीं जा रहा है।
पे ही दूसरी पैनोरामिक ट्रेन्स भी चलती है इस वाले पे, मॉन्ट्रियल टू लूसर्न, तो ये वही रूट है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उस पर क्यों इतना कुछ 200 फ्रैंक्स का आता है उसका टिकट। स्विस ट्रैवल पास के साथ टिकट फ्री है, लेकिन रिजर्वेशन करना पड़ता है सीट का, तो उससे तो फिर ये नॉर्मल ट्रेन ही ले लो, आरी वाली। व्यू तो सेम है, आई मीन रूट सेम है, व्यू सेम है, जस्ट उसमें थोड़ा सा ये ऊपर से भी ग्लासेस रहते हैं। आई वुड सजेस्ट कि ज़रूरत नहीं है सीनिक ट्रेन की, दिस इज सीनिक इनफ। ये है मेरा ड्रीम हाउस, कभी इस जगह, ऐसी जगह ऐसा घर बनाने का सपना है और बुढ़ापा वहीं पर बिताने का। जाइसमैन आ गया है, यहाँ से ट्रेन चेंज है और 10 मिनट में अगली ट्रेन है और प्लेटफॉर्म 4 से आएगी। ऑल थैंक्स टू गूगल। काफ़ी बड़ा लग रहा है स्टेशन, तो 12-13 प्लेटफॉर्म है। मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 4 ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं। देखता हूँ आते वक्त अगर इस टाउन को घूमना होता है तो, क्योंकि मेरे ख्याल से आते टाइम भी यहाँ से ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। ये तो कुछ अलग ही टाइप की ट्रेन लग रही है, रीजनल ट्रेन तो नहीं है। पूछ ही लेता है ये फाइन वाइन में। दिस इज फाइन फॉर दिस ट्रेन, फाइन, थैंक यू। अपना स्विस ट्रैवल पास जिंदाबाद। चलो, बेसिकली स्विस ट्रैवल पास सारी ट्रेन्स में अलाउड है स्विट्ज़रलैंड में, भले उसका कुछ भी नाम हो, IC, IR, RE, इसका नाम P है शायद। तो ये रीजनल ट्रेनें सिर्फ एक टाउन से दूसरे टाउन चलती हैं, और बस केबल कार या कॉगविल कार उनका चेक करना पड़ेगा, उसमें शायद अलाउड नहीं है। तो ये खड़ी वो गोल्डन पास ट्रेन पैनोरामिक, 200 फ्रैंक की, बाय टू ट्रैवल इन दिस। तो काफ़ी बड़ी प्लेस टाइप लग रही है जिसुमन। और जहाँ तक मुझे याद है, अगर जरमाट जाते हैं तो भी ये बीच में आएगा। मेरा प्लान है जाने का आगे कुछ दिनों में, तो यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करूँगा। तो इंटरलॉकन मेरा पहले देखा हुआ था, लॉटरब्रनन भी देखा हुआ था और थोड़े बहुत पार्ट्स देखे हुए थे स्विट्ज़रलैंड के, लेकिन ये वाला एरिया मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और ट्रस्ट मी ये उन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे, स्पेशली ये ट्रेन राइड। तो अगर आ रहे हो तो अपने स्विस ट्रैवल पास को यहाँ अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हो। 2 घंटे की ट्रेन जर्नी इंटरलॉकन टू स्टार्ट, तो साथ में यू कैन कवर मॉन्ट्रियो और जरमाट। दिस इज़ वेरी प्रिटी। मस्त से साइकिल ट्रैक्स बने हुए हैं इस वाले रूट पे। ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी अपनी साइकिल लिया था यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा ही करेंगे। ये MOB करके ट्रेन है, मॉन्ट्रियल टू लूसन आई थिंक। ये भी पैनोरामिक सीनिक ट्रेन है 200 फ्रैंक्स वाली,
वो भी वही व्यू देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। आ गया है स्टेशन स्टार्ट एंड नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दिस टाउन।